अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमरीका ने ईरान पर आयद तेल की फ़रोख्त से मुतल्लिक पाबंदियाँ दोबारा सख्त करते हुए रियायती मुद्दत 21 अगस्त की बजाय 17 जुलाई तक महदूद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात के तनाजुर में ये फैसला किया, जबकि अमरीकी महकमा ख़जाना ने नई पाबंदियों का ऐलान किया। ईरान ने अमरीकी इक़दाम को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो अपने कौमी मफादात और सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह अमरीका ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की महदूद तरसील की इजाज़त दी थी। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा दौरान परवाज कराची के करीब समंदर के ऊपर से लापता हो गया, जिसमें अमले के 5 अफराद सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोइंग 400-737 कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन में खराबी की इत्तला दी, जिसके बाद इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। अथॉरिटी का कहना है कि तैयारा कराची से तकरीबन 155 मील मगरिब में रात 9:21 पर रडार से गायब हुआ, जबकि इससे मुतअद्दिद बार राब्ते की कोशिश नाकाम रही। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए तैयारे की तलाश और मज़ीद तहक़ीक़ात का अमल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में 4.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर, जबकि मरकज़ लोरालाई से 31 किलोमीटर मशरक़ में था। ज़लज़ले के बाद शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से किसी किस्म का जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। खानीवाल में DPO मोहम्मद आबिद ने थाना महतूमपुर में खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी दादरसी के अहकामात जारी किए। उन्होंने मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर शफाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हुए मेरिट पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर के तहत शहरियों को फौरी और बिला इम्तियाज इंसाफ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना और मसाइल का बरवक्त हल यकीनी बनाना है। कच्चा खूह में SDPO पैराफोर्स सरदार कसूर अब्बास से पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, सिटी प्रेस क्लब, ताजर बरादरी और समाजी शख्सियात के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए बाकायदा रेडी बाजार के क़याम और शहर से नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने कहा कि मुनज़्ज़म रेडी बाजार और तजावुज़ात के खात्मे से शहरियों को सहूलत, शहर की खूबसूरती और कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। वफ्द ने SDO की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि सरदार कसूर अब्बास ने शहरी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। कच्चा खूह में शनवारी होटल के अक़ब में नामालूम मुल्ज़मान ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश के दौरान शहरी के बाहर आने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाएँ। शुजाबाद में शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर एहलकार मोटरसाइकिल सवारों और बड़ी गाड़ियों से कानून के नाम पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी रकम वसूल करते हैं, जबकि बाकायदा चालान कम किए जाते हैं। और एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर दावा किया कि गश्त के लिए महकमाना ईंधन और गाड़ियों की देखभाल के अखराजात नाकाफी होने के बायस एहलकारों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि इनके इल्ज़ामात का नोटिस लेकर शफाफ तहक़ीक़ात करवाई जाएँ और आवाम को बिलाजवाज़ परेशानी से बचाया जाए। इस हवाले से मुतल्लिका पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शहराजी ने फ़राइज़ में गफलत, लापरवाही और बदइनवानी पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल को मुलाज़मत से बर्खास्त कर दिया। अदम दिलचस्पी और गैर हाज़िरी पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 6 वार्डन्स की 1 साल के लिए तरक्की रोक दी गई, जबकि 4 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 1 वार्डन की सालाना इंक्रीमेंट भी रोक दी गई। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 2 साल के लिए सीनियर वार्डन से वार्डन के ओहदे पर तनज़्ज़ुली दे दी गई, जबकि कारकर्दगी पर मुतअद्दिद एहलकारों को तारीफ़ी का ऐलान किया गया। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शहराजी ने कहा कि महकमे में एहतसाबी अमल मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है और फ़राइज़ में गफलत या बदइनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना की ज़ेर सदारत अजलास में मॉल टाउन और कैंटीवियन की कारकर्दगी का जायजा अजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। अजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया दिनों में 667 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाया गया, जबकि वीज़ा खत्म होने वाले अफगान शहरियों की वापसी का अमल मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, मंशियात खुसूसन आइस फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन तेज करने 100% अहदाफ हासिल करने का हुक्म दे दिया। बिलाल सिद्दीकी मियाना ने मजीद हिदायत की कि साइलिन को दफातर के गैर जरूरी चक्कर न लगवा जाए, बर वक्त रिलीफ फ्राहम किया जाए और सरकारी मसरूफियत की सूरत में इन्हें पेशगी से आगाह किया जाए। लाहौर में पंजाब पुलिस ने रवा साल सूबा भर में मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 2753 गैंग्स के 6687 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1 अरब 71 करोड़ 59 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का मसरूका, 255 गाड़ियाँ, 4713 मोटरसाइकिलें और 915 तोले सोना, 2131 मवेशी और 4105 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आज पंजाब अब्दुल करीम ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस और मुअस्सर ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मे के लिए सुबह भर में कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। लाहौर में नवाकोट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान हुमायूं, खालिद और नदीम को गिरफ्तार कर लिया। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 620 किलोग्राम चर्स और 150 ग्राम आइस बरामद हुई। मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन ने SHO नवाकोट इशफाक खान और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की। आरिफ वाला मोहल्ला मुश्ताक नगर में कमसिन बच्चे से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में पुलिस के रवैये के खिलाफ मुतासरा खानदान ने अंसारी चौक के करीब रेलवे फाटक बंद करके एहतजाज कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इतला पर चौकी इंचार्ज तालिब हुसैन पुलिस ने नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और मुज़ाकरात के बाद मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म करके सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, इसे अदालत में पेश किया जा रहा है। याद रहे कि मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि 4 रोज से कबल मोहल्ला मुश्ताक नगर में कमसिन बच्चे को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज है। खैरपुर पीरगोट के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 22 बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चों में से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि तमाम बच्चों ने मुख्तलिफ घरों में दूध पीने के बाद तबीयत खराब होने की शिकायत की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तमाम बच्चों ने एक ही दुकान से दूध खरीदा, दूध इस्तेमाल किया, जिसके बाद इनकी हालत गैर हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि दूध के नमूने भी जांच के लिए भिजवाने का अमल जारी है। लाहौर में रावी रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी मुतहर्रिक रिक्शा चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 3 चिंची रक्शे और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजमान चंद रोज कबल रावी रोड सब्जी मंडी से रिक्शा चोरी करने में भी मुलविस थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को माल मसरूका समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी है। SP सिटी ने SHO रावी रोड और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कड़ी निगरानी और मुअस्सर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हेड मोहम्मद वाला के नवाही इलाका जोआना बंगला में सुथरा पंजाब के वर्कर्स का एहतजाज, बर वक्त तनख्वाह और बुनियादी सहूलियात का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद परवेज से। जी, सुथरा पंजाब के वर्कर ने बर वक्त तनख्वाह, ईद पैकेज और बुनियादी सहूलत की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि उनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। एहतजाज करने वाले वर्कर का कहना था कि वो शदीद गर्मी, बारिश और दीगर मुश्किल हालात में दिन रात सफाई के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें बर वक्त तनख्वाह नहीं मिलती। उनके मुताबिक हर माह 20 से 25 तारीख के दरमियान तनख्वाह की अदायगी के बायस घरेलू अखराजात, बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल बर वक्त अदा करना मुमकिन नहीं। वर्कर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईद उल अज़हा के मौके पर ना कोई खसूसी पैकेज दिया गया और ना ही राशन फराम किया गया। उनका कहना था कि अगर सुथरा पंजाब मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो मेहनत कशों को उनका जायज़ हक क्यों नहीं दिया जाता। एहतजाज करने वालों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हाफिज उस्मान ताहिर जप्पा से मुतालबा किया है कि हर माह
5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाई जाए। ईद पैकेज और राशन की अदम फरहमी की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। असा यूनियन काउंसिल चक फराजी दे वर्कर आए पे तहसील व जिला मुजफ्फरगढ़ है दिया सानू ईद ते त्राए दे वास्ते काम चलाया हाँ ने इस टाइम तोड़ी साडा कोई चेक नहीं आया। पहले वादा किया ने कि चेक 10,000 का मिल सी वो भी नहीं मिलिया गया और तनख्वाहें जड़ियां सानू 22 तरीक 21 तरीक तो बाद वहीं के मिलती हैं। साडा मुतालबा है कि साडी तनख्वाह भी यकम तो 5 के दरमियान दी जाए और जो चेक के वो भी देवें ताकि अस जो बिजली के बिल वगैरह वो भी अपनी आसानी नाल पे कर सकें और घर का सर्कट जड़ा वो चला सकें। चौक सरवर शहीद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्जाम सामने आने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुतासरीन और वकला ने दावा किया कि इनके पास ऑडियो, वीडियो और दीगर शवाहिद मौजूद हैं जिनमें कचरा उठाने के अमल, मशीनरी की मरम्मत और तनख्वाहों में कटौतियों और भर्तियों से मुतालिक मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्जाम शामिल हैं। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर कोट अदू और असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद से गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मौसूल होने वाले शवाहिद का मेरिट पर जायजा लिया जाएगा और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद है कि आला हुकाम की तवज्जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो CM पंजाब का प्रोग्राम है और उसको एक मिसाली प्रोग्राम करार दिया जा रहा है उसकी तरफ है। तहसील चौक सरवर शहीद एक नई तहसील है, इसमें बहुत से मसाइल हैं। कोटअदू से दूर होने की वजह से इसमें जो साफ़ सुथरा पंजाब के TM हैं मलिक मोइन रसूल साहब और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इन्होंने पूरे इदारे को अपनी जागीर समझा हुआ है। अपने मनपसंद लोगों को भर्ती करते हैं और उसमें फिर ये जुल्म ये करते हैं कि उनसे जो तनख्वाह उनकी निकलवाते हैं उनको आधी तनख्वाह देते हैं, आधी ये ख़ुद रख लेते हैं। कुछ शिकायत दोस्तों की ये आई हैं कि इनसे ज़ाती काम भी ये करवाते हैं, ज़ाती काम करवाते हैं, तनख्वाहें नहीं देते। अगर कोई छोटा मुलाजिम इनके ख़िलाफ़ होता है तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। इसमें इनकी और करप्शन भी सामने आई है कि वो ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं बाज़ औक़ात ये ले जा के उसका वज़न करा के उसी को फिर वापस ले आते हैं और जो कूड़ा करकट होता है उसमें मिट्टी डाल के महज वज़न पूरा किया जाता है। गंद के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई सुथराई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। मेरे असद बुद्ध ADC जी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी शफाफ इंक्वायरी करें और ये जो मलिक मोइन रसूल हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है और ये तहसील मैनेजर अल्ताफ़ हैं, एरिया मैनेजर राना उमर हैं, इनकी शफाफ इंक्वायरी करें और ये अगर गिल्टी होते हैं तो इनको सज़ा भी दें और इनको नौकरी से भी बर्खास्त करें। साहिवाल में सादिक फीड मिल्स के मजदूरों का मुबैना मसाइल और हुकूक के हवाले से दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने मिल्स का गेट बंद कर रखा है। मजदूरों ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें कई सालों से बुनियादी हुकूक के हुसूल में मुश्किलात का सामना है और मसाइल के हल के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। GT रोड लाहौर मुल्तान रोड पर वाक़या सादिक फीड मिल पर मौजूद है। ये जो मिल है ये लोगों का बड़ा रोज़गार था। यहाँ पे सैकड़ों लोग एक तो बेरोज़गार हो चुके हैं, दूसरा ये फ्रॉड में इस वक्त नंबर 1 पे जा रही है। लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ पे ये जो मज़दूर हैं ये बेचारे इनको एक तो इस पे जो लेबर डिपार्टमेंट की इंतहाई नाअहली है, दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस मज़दूर की आप बात कर दी हैं 40,000 देंगे, उनको तो अपना हक छीन लिया गया है। मिल मालकान और जो मिल का अमला है जो बाकी लोगों को। दूसरी बात करता चलूँ कि यहाँ पे दूसरे रोज़ ये एहतजाज होता है, गेट बंद होता है। ये मुतअद्दिद दफ़ा हम लोग भी इस पर निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की इंतहाई नाअहली। लेबर डिपार्टमेंट करप्शन का बेताज बादशाह है। अब साहबा तो बात करते हैं मज़दूरों से जो एहतजाज में इस वक्त शामिल है। सादिक फीड मिल पर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों को करोड़ों की यहाँ पे मक्की स्टॉक है। अब लोगों का वो भी दाव पे लग चुका है। इससे कबल भी हम लोग निशानदेही कर चुके हैं। हमने एक पैकेज बनाया था। यहाँ पे किसान सरापा एहतजाज थे, आड़तिये लोग लुट गए थे। अब इन्होंने मजदूरों को भी लूट लिया। तो मजदूरों से जानते हैं। मेरा नाम एहसन अली है। मैं 13 साल से इधर जॉब कर रहा था।
तो 2.5 माह हमें सैलरियाँ नहीं इन्होंने दी और हम दफ्तर गए, इनके मिनतरला किया कि हमें सैलरी दे दो, और इन्होंने बोला कि ये सैलरी क्यों हमें मांगने, अपना हक क्यों मांगने आए हमसे, और हमें इन्होंने नौकरी से निकाल दिया और हमारे जो बकाया जात है वो पैसे भी नहीं दे रहे। हम इधर और रोज़ाना आते और हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कि आ जाना, कल आना। फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने हमारा बोला कि पहले आपका इनसे मामला था, अब हमारे साथ मामला है, तो आप हमारी बात मान। उन लोगों की भी बात मानी हमने, लेकिन ये उन लोगों की बात पर भी पूरा नहीं उतरे हैं, हमें जलील कर रहे हैं, फिर गेड़े ते गेड़े दे रहे हैं और हमें हमारा हक दिलाया जाए और हमें हमारा पूरा हिसाब किताब दिलाया जाए और हमारी आवाज़ ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद वकार है जी, मैं मुल्तान से तल्लक है मेरा। मैं इधर 10 साल से नौकरी करता रहा हूँ सादिक फीड मिल में। हम अपना हक के लिए एडमन साहब के दफ्तर गए हैं और पीएम साहब के पास भी गए हैं। पीएम साहब कहने गए कि भी हम आपको है ना तनख्वाह भी देते हैं और आपके वाजिबाल अदा भी देते हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमको स्टैंड नहीं उठा रहे। तो उन्होंने हमें ना जी अगले दिन ही हमें नौकरी से निकाल दिया गया और हमें वाजिबाल हमारे पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। तो लिहाजा मेहरबानी है कि भी हम अपना हक के लिए यहाँ आए हैं और गरीब आदमी हम रोज़ बरोज़ यहाँ नहीं आ सकते, लिहाजा मेहरबानी की जाए कि भी हमारा हक हमें दिलवाया जाए। मैं 5 साल नौकरी की है, मैंने इन्होंने इतों फारग कर दिता। मैं अपने हिसाब वास्ते आया तो मैंने हिसाब नहीं दे रहे, कहने कल आया परसों आया, जो कल आया परसों आया, तो मैंने 3 माह हो गए। सर मेरा नाम नदीम अब्बास से हरपेटेशन का मैं रैशी हूँ। 10 साल मैंने यहाँ पे जॉब की है, ठीक है। 2023 में इन्होंने हमें आउट कर दिया था सिर्फ सैलरियों के लिए। सैलरी इनसे मांगी है तो इन्होंने बोला हमारे पास सैलरी, इन्होंने निकाल दी है। काफ़ी हमें 50 लड़के इन्होंने सर निकाले इधर से, ठीक। और मुझे ये बकाया जात मुझे नहीं दे रहे। मैंने गंदम दिलवाई और मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं गंदम पैसे अदा कर सकूँ। रोज़ आता हूँ, रोज़ ये झटके देते हैं और एक वक्त का किराया 1000 रुपये है, 1000 रुपये आने का, 1000 रुपये जाने का। अब ये मैं 2000 की से उधार लेके आया हूँ, मेहरबानी करो हमारा हक हमें दिया। जावेद इकबाल है, मैं ज़िला मुल्तान का रहने वाला हूँ। मैंने 16 साल ड्यूटी की है और उसके बाद जो है ना एक घंटे के अंदर मुझे बिला वजह फारग कर दिया गया है और उसके बाद चंद पैसे दिए हैं, उसके बाद कहते कल आ जाना, परसों आ जाना, और 3 माह से हम इधर धक्के खा रहे हैं। मैं भी तकरीबन 17 साल तो काम कर रहे थे। सोशल सिक्योरिटी अलावा मैंने पहला इस तो सोशल सिक्योरिटी अलावा दवाई मेरी सोशल सिक्योरिटी चो मिलती है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏ ਫੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਰੁਪਏ ਕਟਿੰਦਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਏ। तो बगैर नोटिस के बाहर निकाला गया है और आधे पैसे दिए बकाया कुछ रहते हैं। हमने 15 साल 14 साल नौकरी की है जी। ये वो मज़दूर हैं जो 15 साल 14 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। होता तो यही है साहिवाल में कि जब मर्जी बगैर नोटिस के बंदे को निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला साहब आप हुकूक की बात करती हैं मज़दूर की, तो मज़दूर जो है अपने हक़ के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, जिनकी जो है उनको बगैर नोटिस के निकाल दिया गया है। और ये सादिक फीड मिल का कोई नया कारनामा नहीं, इससे कबल भी मुतअद्दिद ऐसे कारनामे इनके मंजर आम पर हैं। समझ से बालातर है मकामी पुलिस की खामोशी और लेबर डिपार्टमेंट की, और जो डिप्टी कमिश्नर साहब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े मुतर्रक हैं टिकटॉक की हद तक। तो ये लोग हर चौथे दिन एहतजाज करते हैं तो ये नज़र नहीं आता। और जो बाकी स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस है, वो दीगर इदारे हैं, उनकी खामोशी समझ से बालातर है। और इस पर जो लेबर डिपार्टमेंट है उस पर फिर एक बात करूंगा। लेबर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है वो इंतहाई करप्ट मुबैना तौर पर रिश्वतखोर है। उनकी रिश्वतखोरी की वजह से वो इन फैक्ट्रियों से मुबैना माहाना भत्ताखोरी करते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों का इस्तेसाल जारी है। जी। जिला साहिवाल में पुलिस ने माह जून के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए 21 गैंग्स के 54 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ 98 लाख रुपए मालियत का मसरूका बरामद कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल माह जून के दौरान साहिवाल पुलिस की नुमाया कामयाबियां। इस जराइम पेशा गैंग्स के 54 अरकान गिरफ्तार, 1 करोड़ 58 लाख रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद, 764 इश्तिहारी मुजरमान और 203 अदालती मफरूरान गिरफ्तार, भारी मकदार में मनशियात और असलहा भी बरामद। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की क़यादत में साहिवाल पुलिस ने माह जून के दौरान जराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए काबिल जिक्र नताइज हासिल किए। जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली
तहत कार्रवाइयां करते हुए 21 क्रिमिनल गैंग्स के 54 अरकान को गिरफ्तार किया। 1,58,80,000 रुपए मालियत का माल मशरूका बरामद करके कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी मुहिम के दौरान 95 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान मुलजमान के कब्जे से 2 मन चरस 500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। इश्तिहारी मुजरमान अदालती मफरूरान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में शाहीवाल पुलिस की कार्रवाइयां 764 इश्तिहारी मुजरमान और 203 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में लाया गया। नाजायज सलेहा रखने वालों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इस सिलसिला में 75 मुकदमा दर्ज किए गए और मुलजमान के कब्जा से 64 पिस्टल, 6 बंदूकें, 12 बोर, 3 रिवाल्वर और 160 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई। शहरियों ने शाहीवाल पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू की निगरानी में पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयां और मौसर पॉलिसियों के बायस जिला में जुराइम पर काबू पाने में मदद मिली है। थाना सदर ननकाना साहब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना नबील उर्फ नबीली समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 15 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की नकदी, माल मसरूका और नाजायज असला बरामद किया गया, जबकि रॉबरी और चोरी की 16 वारदातों का भी सुराग लगाया गया। गिरफ्तार मुलजमान में नबील उर्फ नबीली, नीरज और नवीद शामिल हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ अरसलान जाहिद ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है और वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग का रोजाना की बुनियाद पर दौरा मुख्तलिफ शोबों में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी और मरीजों को तिब्बी सहूलियात, सफाई और पानी दीगर इंतजामात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाकिन से मुलाकात करके मसाइल सुने और फौरी हल्के क़यामात जारी किए। उन्होंने अद्वियात की बिला तातुल फ्राहमी, मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। जदीद दौर में तालीम के हसूल के तरीके भी तब्दील हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए तलबा को घर बैठे तालीम हासिल करने के मौके फ्राहम कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से शहबाज अहमद से। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अहसन इकदाम, मैट्रिक के तलब इलम अब आर्ट्स के साथ साथ साइंस के मज़ामीन के साथ भी मैट्रिक के इम्तिहान दे सकेंगे। इसी तरह एफएससी मेडिकल और इंजीनियरिंग क्लासेस का बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में आगाज कर दिया गया है। मैडम नाइला, डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि और मैट्रिक से लेके पीएचडी तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी ऑफरिंग भी हो चुकी है इसके अंदर। और इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो न्यूज है शेयर करने वाली है वो ये है कि इस बार जिस तरह लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैट्रिक का साइंस के साथ आगाज हुआ था, इस बार एफए को भी एफएससी का दर्जा दे दिया गया है। और ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी और दिली ख्वाहिश जिसको आप कहते हैं वो थी कि इसका साइंस के साथ बाकायदा आगाज किया जाए। और जाहिर बात है स्टूडेंट्स की भरपूर फरमाइश के ऊपर जो है और काविश के साथ यूनिवर्सिटी ने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसको उठाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये डिजिटाइजेशन की तरफ जा चुकी है। हमारे मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं, हमारे मैक्सिमम जो है स्टडी का जो पीरियड है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है बच्चे और बच्चियों को, एक तो इसके साथ आप लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और फुल टाइम जॉब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने घर बैठे ये तालीम जो है इससे फायदा उठाना है, घर बैठे आपको उस तालीम का फायदा होगा। इसके साथ साथ बच्चों को फायदा ये होता है कि जिस तरह बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से हिचकिचाते हैं, तो वो बच्चे और बच्चियां जो जॉब भी कर रहे हैं और जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते, वो घर बैठ के अपने तमाम तालीमी सफर का आगाज अच्छे तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ जो उनका एग्जाम का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो आके यहाँ पे अपने उन्होंने इम्तहान जो होते हैं वो देने होते हैं और घर बैठे उनको डिग्री मिल जाती है। इवन बुक्स की भी फ्राहमी जो है वो यूनिवर्सिटी ने बच्चों के लिए बहुत सारी उसमें आसानी कर दी है, बुक्स भी बच्चों को घर तक दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सोशल मीडिया, जो मैं समझती हूँ कि डिजिटाइजेशन जब से हमारी यूनिवर्सिटी इस तरफ गई है तो सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स जिस तरह है उसके अंदर ट्यूटर्स के साथ हम डायरेक्ट लाइजन के अंदर है, हमारा डायरेक्ट लिंक है ट्यूटर्स के साथ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है
जो आउट ऑफ द वे क्रिएट हुई है। मैं नहीं समझती कि उसके अंदर कोई लॉजिक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसकी वर्थ ना होती तो हम बहुत सारे लोग खुद भी यहाँ से पढ़े हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से खुद भी डिग्रीज की हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका ब्रोशर हमारा सेपरेट आता है, उनका एडमिशन का तमाम प्लेटफॉर्म जो होता है वो यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, उनके एग्जाम्स यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉपर एक उनका सेल है जो इसको डील कर रहा होता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, अगर इस डिग्री की वर्थ ना होती तो मेरा ख्याल है बाहर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फंड्स भी ऑफर कर रही होती हैं, आपको स्कॉलरशिप्स भी दे रही होती हैं, बट उनकी प्रेफरेंस जो होती है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख रहे होते हैं, अपनी फैमिली बॉन्डिंग्स को भी रखना चाह रहे होते हैं। तो इसके थ्रू वो अपने कैरियर को कंटिन्यू करके अपने तमाम तलीमी सफर को आगे तक लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यही कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली हायर एजुकेशन कमीशन से जो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी काम नहीं कर सकती, ना ही पाकिस्तान के अंदर और ना ही एक वर्ल्ड वाइड जिसको आप कहते हैं वहां पे काम कर सकेगी वो। मैडम नाइला ने मजीद बताया कि तालीम ही वो वाहिद हल है जो मुआशरे के अकदार में बेहतरी ला सकता है। माजूर अफराद, यतीम और कैदियों को फ्री तालीम देने के प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं। सहाफ़ियों के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारे इदारे की तरफ से जारी करदा सनद हर लिहाज से मुस्तनद है और उसको बाकायदा तौर पर तमाम दुनिया के मुल्कों में माना जाता है। इस बात का सबूत गैर मुल्कियों की बहुत बड़ी तादाद का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर एतमाद है। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, स्पेशल टीवी, कसूर। लाहौर में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान की हिदायत पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शुएब खुर्रम जांबाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में तब्दीली तफ्तीश के 15 मुकदमात का जायजा लिया गया, जबकि तफ्तीशी अफसरान, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और RIB अफसरान को सुना गया। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान ने कहा कि तब्दीली तफ्तीश के लिए बोर्ड का बाकायदगी से इनकाद जारी है और ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द निपटाया जाएगा। अजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन, DSPs और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने भी शिरकत की। कोट अब्बास में चक नंबर 208R में घर के अंदर सांप निकल आने से खौफ व हरास फैल गया, ताहम रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सांप को काबू में कर लिया। घर वालों की इतला पर रेस्क्यू टीम फौरी मौका पर पहुंची और पेशावराना महारत से सांप को जिंदा पकड़ लिया। वाक़े के बाद अहले खाना और अहले इलाका ने इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि रेस्क्यू टीम ने सांप को आबादी से दूर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।